राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दीवा आ गई थी सुबह-सुबह जाग कर और जागने के बाद हरियाली तीज की पूड़ियाँ रखी थी। मैं अंदर कुछ कर रही थी तो पूड़ियाँ उठा के आ गई थी दोनों बहन और खाने लगी उनको। मतलब उसको पूड़ियाँ पसंद हैं तो आके थोड़े-से उनको खाने लगी और डांस भी करने लगी मेरे सामने मुझे दिखा-दिखा कर। मैंने मना किया बाबू रहने दो रात की हैं, लेकिन माना ही नहीं और आ गई लेके और उसको खाने लगी। और दोनों बहन खा रही थी, उसको नैनी को भी दे दिया था और वो भी मज़े से खा रही थी और दोनों लोग पूड़ियाँ एन्जॉय करने लगे। और उसके बाद आज इसके पापा का बर्थडे है तो लास्ट में बताएँगे कैसे हमने सेलिब्रेट किया और उससे कैसे सब कुछ हुआ। तो आप देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। और नैनी का पूरा मुँह बिगड़ गया है पूड़ी खाते-खाते और उसके बाद नैनी और ये दोनों जने खेल रही हैं। नैनी चलना जानती है, लेकिन फिर भी मतलब घुटवन-घुटवन चल रही है और डुग्गू उसको देख के हँस रही है बहुत ज़्यादा। और फिर इन दोनों में लड़ाई हो गई तो नैनी आके मतलब उसको मारने लगी, अपने उसके पापा गुस्सा कर रहे हैं। और फिर मैं उनके बाद ले गई थी उसके लिए खीरा, तो दोनों बहन नहा रही थी तो इसलिए मैंने बाद में दिया। तो देखो नैनी इसको दीवा को खिला रही है और वो आके पता नहीं उसको पानी चाहिए, उसको नमक में भी उसको मिर्ची लगती है, पानी चाहिए। फिर मैं आ गई थी ऊपर और ऊपर सॉन्ग चला दिए तो दोनों बहन डांस करने लगी, नैनी और डुग्गू दोनों ही डांस करती हैं। फिर उसके बाद चली गई थी अपने दादाजी को बुलाने के लिए क्योंकि शाम हो गई थी और हम उनके पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मतलब बर्थडे ऐसे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं किया, लेकिन जो था हमने मँगाया केक की जगह हमने अब की बार घेवर मँगाया था। और पापा को दादाजी को बुलाने गई उससे पहले ही नैनी ने झूठा ही कर दिया और जाके अपने आप ही खाने लगी। देखो अभी इसका मुँह देखना पूरा बिगड़ा हुआ मिलेगा आपको। उसके दादाजी भी खुश हो रहे थे उसको देख के और वो बहुत शैतान लड़की है, कुछ भी दिख जाएगा अपने आप ही करती है, अभी अपने आप ही केक काटेगी। डुग्गू भी देख के हँस रही थी उधर खड़े-खड़े। और वो डुग्गू की तरह पैर से ही सब कुछ करती है, मतलब डुग्गू करती है ना पैर से तो खुद भी अपने पैर से करने लग जाती है। और वो अपने पापा को चाकू नहीं दे रही थी, तो अपने आप ही खुद काट रही थी और डुग्गू उसको देख के हंस रही थी। और देखो कितनी शैतानी करती है, उसके पापा बोल रहे हैं मैं काट दूंगा लग जाएगी आपके, पर मान नहीं रही है। देखो चक्कू पे ही हाथ रख दिया। बहुत शैतान लड़की हो गई है, दीवा को बहुत मारती है, ये शैतान करती है। फिर डुग्गू भी ऊपर चढ़ गई थी और वो मैंने बोला बाबू अपने पापा को खिलाओ तो वो खुद ही खाने लगी। और फिर उसके बाद में अपने पापा को भी खिलाया अपना बर्थडे का केक, मतलब घेवर। अभी ये मौसम पूरा घेवर का ही चल रहा है, सावन चल रहे हैं तो घेवर तो खाना ही बनता है। तो इसलिए हमने घेवर मंगाया था अब की बार और घेवर को ही एंजॉय करने लगे हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और अभी दूसरी बार आया है, अभी रक्षाबंधन पे तो काफ़ी बार आएगा। दूसरी बार आया हमारे घर पे, मैंने मंगाया। मैंने बोल देते हैं कि केक तो पूरा बेकार ही हो जाएगा, मतलब ये खाएंगी पूरा बिगाड़ेंगी, अपने पैर बिगाड़ेंगी पूरा मुंह बिगाड़ेंगी। इसलिए हमने घेवर मंगा दिया था, घेवर अच्छा है। और पापा लोग भी खा लेते हैं क्योंकि केक तो अच्छा नहीं लगता उनको इतना, तो घेवर खा लेते हैं, बूढ़े-बड़ों की पसंद है वो। तो डुग्गू भी खाने लगी, अपने आप ही करती हैं ये, पापा खिला रहे हैं लेकिन वो अपने आप ही खा रही है। और नैनी को देखो, वो अपने पापा को खिला रही है, ये बहुत शैतान लड़की है, अपनी मर्ज़ी की करती है जो कुछ भी होता है। राधे-राधे।